अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़ेबा तारिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कॉमेंट कर दें। तो जी, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे की सुबह से, और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे को सुबह 10:30 बजे से। तो बस जी, यहाँ पर मैं मेन गेट का जो है वो ताला लगा लेती हूँ जब हस्बैंड चले जाते हैं जॉब पर, तो बस मैं यहीं पर ही उसको खोल रही थी। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया है। जैसे ही पानी आया है आपकी आप ही का बस नहीं चल रहा था पूरे घर को धो डालें। ऐसा लग रहा था कि आज चांद रात है और कल ईद है, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी। और किचन का जो फ्लोर मैट होता है, जो पायदान होता है, उसका मैं सोच कर बैठी हुई थी कि जैसे ही पानी आएगा उसको तो वॉश करना ही करना है। तो बस जी, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आप ही ने किचन को बिल्कुल चमका दिया। किचन साफ़ हो जाता है, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। तो इसलिए जैसे ही पानी आया सबसे पहले किचन चमकाया और फिर उसके बाद पूरे घर का सफाई झाड़ू पोछा भी करा। और जी यहाँ पर मैं बेडशीट भी काफ़ी दिन हो गए चेंज नहीं करी थी, तो मैंने सोचा कि मैं बेडशीट भी चेंज कर लूँ। और बेडशीट की कलेक्शंस में इस तरह से आप लोगों को दिखा दिया करूँगी व्लॉग्स में कि मेरे पास किस तरह की कलेक्शन है बेडशीट्स की। बेडशीट्स की स्टोरी ये है कि मुझे बेडशीट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और ये बात मुझे कब रियलाइज़ हुई, जब मैं अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो बेडशीट्स का क्रेज़ है। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बेडशीट्स होनी चाहिए, और ये बेडशीट माशाल्लाह से मेरे जहेज़ की है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अब तक चल रही है और मुझे इतनी पसंद है कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं जो है ना वो इसको रिटायर कर दूँ। और जी मैं इस वक्त सेकंड टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पहली दफ़ा मैंने वॉइस ओवर करी थी तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई थी, तो वो सेव नहीं हो पा रही थी, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी लेंथी हो गई थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा क्लिप को जो है वो कट करके ट्रिम करके फिर अब मैं दोबारा सेकंड टाइम जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अचार आ चुका है। अचार आ जाए और आपकी आप ही कोई कीमा बरा या आलू बरा पराठा ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस जी मैं यहाँ पर आज अपने लिए नाश्ते में बना रही हूँ कीमा बरा पराठा, और उसको अचार के साथ, लहसुन की चटनी के साथ खूब एंजॉय करूँगी। आलू का भुर्ता मेरे पास अवेलेबल नहीं था, कीमा अवेलेबल था, तो इसलिए मैं कीमे का पराठा बना रही हूँ। और जी माशाल्लाह से इस बार का पराठा इतना परफेक्ट और ज़बरदस्त बना है, आप लोग खुद देखेंगे। सिंगल पेड़ का मैंने पराठा बनाया था, और जिस दिन आप ही आई थी उस दिन पराठे ऐसे बर्बाद हुए। मुझे इतना अभी इस वक्त आप ही याद आ रही थी कि आप ही को मैं उस दिन अच्छे वाले पराठे नहीं खिला सकी। अब इंशाल्लाह आप ही आएंगी तो मैं आप ही को इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट वाला पराठा ज़रूर बनाकर खिलाऊँगी। अब बस जी बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बहुत सारी बातें मेरे माइंड में है, बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ वो सारी बातें शेयर कर लूँ। अलीशा कह रही थी कि तुम्हारे व्लॉग देखकर मुझे ऐसा जोश चढ़ा कि मैंने अपने ससुराल का फ्रिज जो है वो चमका डाला। और मूना ने भी यही बात बोली है कि बहन मैं सफाइयाँ तो बहुत करती थी, लेकिन तुम्हारे व्लॉग देखकर एक्स्ट्रा जोश चढ़ गया है और मैं एक्स्ट्रा सफाइयाँ करने लगी हूँ। माशाल्लाह से तुम बहुत सलीके वाली हो, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह सलीके से काम करती हो। तुम्हारे काम देखकर मुझे अपनी अम्मी के काम याद आ जाते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई है इन लोगों की ये बातें सुनकर, तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जी अलीशा कह रही थी कि नाइट किचन क्लीनिंग का भी व्लॉग बनाओ,
वो भी हमें दिखाओ कि तुम नाइट टाइम किचन क्लीनिंग कैसी करती हो, क्योंकि मॉर्निंग में तुम दिखाती हो कि तुम्हारा किचन इतना क्लीन तुम करके सोती हो, तो हम भी तो देखें कि नाइट में तुम किचन की क्लीनिंग कैसे करती हो। तो जी रात को 9:30 बजे लाइट चली जाती है और वो आती है रात को 12 बजे। अब 12 बजे तक मैं किचन को और बर्तनों को गंदा गंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपकी आप ही खाने के फ़ौरन बाद ही खड़ी हो जाती हैं बर्तन धोने और किचन को क्लीन करने। तो इसलिए नाइट टाइम किचन क्लीनिंग का व्लॉग बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आई एम वेरी सॉरी टू से मैं ये क्लीनिंग नाइट टाइम क्लीनिंग वाला किचन क्लीनिंग वाला व्लॉग नहीं बना सकती। और अलीशा कह रही थी कि थोड़ा सा म्यूज़िक कुछ चेंज करो, तो जी इसका भी मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2 म्यूज़िक मैं अपने व्लॉग में यूज़ कर रही हूँ, शुक्र है अल्लाह का कि इस पर कोई कॉपीराइट क्लेम का इशू नहीं होता। तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मैं कोई और म्यूज़िक यूज़ कर लूँ और खुदा ना खास्ता उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम का इशू आ जाए, तो मैं फिर बीच में से म्यूज़िक को कैसे चेंज करूँगी, बहुत मेरे लिए टफ़ और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस पर भी आई एम वेरी सॉरी टू से अलीशा कि मैं दूसरा म्यूज़िक जो है वो नहीं यूज़ कर सकती। और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि कीमे के पराठे के बाद चाय पीने का तो अपना ही मज़ा है। तो बस जी मेरा मूड हो रहा था कि चाय तो ज़रूर ज़रूर पीऊँगी। और जी हमारे फ्लैटों में हुए हैं इलेक्शन। इलेक्शन क्या हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी हुई है। इतनी म्यूज़िक और इतना, जब इलेक्शन जीते हैं तो ये जो ढोल धमाके पूरे फ्लैटों में सब तरफ जो घूमे हैं, जो खुशी में जो जश्न उन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो बस यूनियन क्या, वो इलेक्शन हुआ है मेंटेनेंस के लिए, हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है। तो बहुत ही मतलब एक अजीब ही काफ़ी दिन से ना अफरा तफरी सी मची हुई थी। तो और कल रात से जो है वो खूब बिरयानी की देग, कौरमे की देग और सुबह में हलवा पूरी के नाश्ते सबको करवाए गए। मुझे तो खैर पता ही नहीं था, मुझे तो मेरे हस्बैंड ने रात को 3 बजे मुझे वीडियो दिखाई है कि ये देखो नीचे फ्लैट्स में क्या क्या हुआ है। और जी फ्राइडे के दिन रात को मैं बना रही हूँ खाने में मसूर की दाल की खिचड़ी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही सिंपल, क्विक एंड ईजी है। मेरे हस्बैंड को बेइंतहा पसंद है। वो तो इसके ऊपर असली घी जो है ना डालकर फिर खाते हैं। और इसको खाया जाता है लहसुन की चटनी, अचार और प्याज टमाटर की सलाद के साथ। तो बस जी यहाँ पर मैं सलाद की तैयारी कर रही हूँ और एक साइड पर मैं दाल और चावल को भिगो दूँगी। जितने प्याले मैंने चावल लिए हैं उसका हाफ प्याला मैंने मसूर की दाल ले ली थी। और जी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बिल्कुल भी नहीं बताया कि मेरा टैलेंट आप लोगों को कैसा लगा, जो मैंने मास्क स्टिच किए हैं और जो मैंने सूट स्टिच किया है। आपके आप ही विदाउट स्टिचिंग कोर्स करें, स्टिचिंग कर रही हैं और आप लोगों ने एक कमेंट भी करके जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया, अपने आप ही को इनकरेज नहीं किया। मेरी स्टिचिंग स्टोरी तो ये है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आप ही विदाउट कोई कुकिंग कोर्स करे, विदाउट कोई स्टिचिंग कोर्स करे, माशाल्लाह से दोनों काम कर रही हैं। स्टिचिंग की तो स्टोरी ये है कि आकिब तो माशाल्लाह से हैरान हो रहा था, कह रहा था कि तुम बग़ैर स्टिचिंग कोर्स करे कैसे अपने कपड़े सी रही हो। ऐसी बात नहीं है, आपकी आप ही बिल्कुल सिंपल भी नहीं सीती, डिज़ाइनिंग वाले भी सीती हैं। अभी आगे आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी अपने डिज़ाइनिंग वाले ड्रेसेस भी। अच्छा, स्टिचिंग की स्टोरी ये है कि मेरी सिस्टर 3rd नंबर वाली सिस्टर माशाल्लाह से वो टेलर मास्टर है। तो वो जब मेरा कोई सूट स्टिच करती थी ना, तो जिस वक्त से वो कटिंग, मतलब जब कटिंग होता था ना मेरा सूट, और जब तक पूरा सूट मेरा स्टिच नहीं हो जाता था, तो मैं उसके पास बैठी ही रहती थी, मैं उसके पास से उठती ही नहीं थी। तो देख देख के माशाल्लाह से मुझे स्टिचिंग आ गई और मैंने स्टिच करना स्टार्ट कर दिया अल्लाह का नाम लेकर। और अब तो माशाल्लाह से कोई अगर डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा होता, कोई नया डिज़ाइन आपकी आप ही ने ट्राई करना होता है, तो फिर यूट्यूब है ना। और जो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, क्योंकि ये जो मैंने मास्क स्टिच किए हैं, जो रेडी किए हैं, इनके जो साइड पर मैंने वो जो डोरी इलास्टिक लगाया है ना, तो जब कोरोना बहुत ज़्यादा हुआ था ना 3 साल 4 साल पहले,
तो तब जो सर्जिकल मास्क होते हैं लाइट ग्रीन कलर के, वो बहुत सारे मेरे हस्बैंड ने मुझे ला कर दिए थे, और वो मास्क मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद उनको मतलब लगाना ना फेस पर। तो मैंने उनके सारे वो इलास्टिक, जो डोरी इलास्टिक साइड के थे ना, वो सब निकाल कर मैंने इन मास्क में यूज़ कर लिए। अब वो मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं। अब जो मज़ीद मेरे पास 15 मास्क रह गए हैं जो मैंने ख़ुद स्टिच किए हैं, उनके लिए मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है कि आप मुझे मज़ीद 15 मास्क जो है सर्जिकल मास्क आप मुझे ला दें, ताकि मैं साइड से उनका इलास्टिक निकाल कर ये वाले मास्क भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग में अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाना है। और बस जी, यहाँ पर प्याज टमाटर हरी मिर्चों की सैलेड भी रेडी हो गई है। और मैं लीमू जो है वो हाथों से ही निचोड़ती हूँ। हालांकि मेरे पास लीमू निचोड़ने वाला गैजेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लीमू जो है वो हम अपने हाथों से जितनी अच्छी तरह से निचोड़ सकते हैं ना, इसका रस निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। और जी, मैंने आप लोगों के साथ मसूर की दाल की खिचड़ी की रेसिपी तो शेयर की नहीं, वैसे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता ही होगी। तो चलिए जी, मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जी, आज हमारे किचन में बन रही है मसूर की दाल की खिचड़ी। तो सबसे पहले पतीली को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई थोड़ी सी प्याज, और प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। और प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करने के बाद सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगे, बड़ी इलायची और नमक। बस ये 4 चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी। और जितने प्याले मैंने चावल लिए ना, उसके डबल प्याला मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। उसके डबल प्याला पानी इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दाल और चावल। और जो यहाँ पर मैं दाल और चावल इसमें ऐड कर रही हूँ, और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और जब इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो बस फिर मैं इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको दम पर रख दूंगी। और बस जी, मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाना भूल गई, क्योंकि हम लोग जल्दी खाना खाने बैठ गए थे और 9:30 बजे वैसे भी लाइट चली जाती है। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, ख्याल ही नहीं रहा कि मैं आप लोगों को इसका फ़ाइनल लुक दिखाती। मुझे बहुत बाद में जाके याद आया कि मैंने तो आप लोगों को उसका फ़ाइनल लुक दिखाया ही नहीं। और जी, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा है कि आप ये क्यों कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे घर से निकाल देंगे, मेरे हस्बैंड मेरा सर फाड़ देंगे। तो मुझे हंसी आ रही है उनकी इस बात के ऊपर कि आप लोगों को मेरे स्टाइल से बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं आप लोगों से मजाक कर रही थी, आप लोगों को हंसाने के लिए बोल रही थी। आप लोग तो कहते हैं कि आप इतने मज़े मज़े के व्लॉग बनाती हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, आपके व्लॉग देखने में मज़ा आता है, हंसी आती है आपकी बातों के ऊपर। तो मैं तो आप लोगों को हंसाने के लिए बोल रही थी, ऐसा तो कभी ख्वाब में भी नहीं हुआ, तो हकीकत में कहाँ से होगा। मैंने तो मजाक में बोला था कि बिल्ली को से दोस्ती कर लूँगी तो मेरे हस्बैंड मुझे घर से निकाल देंगे, और ड्राई मिल पर आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दूँ, अगर ये दोबारा टूट गया तो मेरे हस्बैंड मेरा सर फाड़ देंगे। ये सब मैंने मजाक में बोला था। तो आप लोग मेरे व्लॉग्स को ज़रा गौर से देखा करें, ज़रा गौर से सुना करें कि मेरा क्या स्टाइल है, मैं कौन सी बात सीरियस बोल रही हूँ, कौन सी बात मजाक में बोल रही हूँ। मुझे इतनी हंसी आ रही है उनकी इस बात के ऊपर कि जो है वो उन्होंने इस बात को है वो अलग ही रंग दे लिया, अलग ही मतलब उन्होंने समझा इस बात का मतलब। और जी, शेर खान वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है शेर खान भी और उसकी बहन इर्ज़ा भी। नेक्स्ट टाइम भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उन लोगों के साथ ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी। और एक व्लॉग तो इंशाल्लाह मैं अक्टूबर में बनाऊंगी, इंशाल्लाह। उरूसा की सबसे छोटी वाली बेटी मुस्फिरा की बर्थडे आने वाली है, तो इंशाल्लाह मैं उसकी बर्थडे में ज़रूर जाऊंगी और उरूसा के बच्चों के साथ भी व्लॉग बनाऊंगी। माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, उसके भी बच्चे बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं। आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोलेंगे कि माशाल्लाह से उरूसा के बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। तो बस जी, मैं अपने व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।